कल जैसा आप लोगों ने सुना कि ठाकुर जी को बचाने के लिए गोपियों ने झूठ बोला, ब्रजांगनाओं ने ऐसा कहा कि इसने चोरी नहीं की, मैंने मस्खरी की थी, मजाक किया था, उपहास किया था, और इस आधार पर ठाकुर जी छूट गए। तो ठाकुर जी ने सोचा अच्छा अवसर है, इसका एडवांटेज फायदा इसका उठाना चाहिए। तो ठाकुर जी मैया की गोद में बैठ गए और बड़े लाड़ से गोपियों की शिकायत करने लगे। अर्थात पक्का हो जाए हमेशा के लिए कि जब गोपियां शिकायत लेके आवे तो मैया डंडा लेकर खड़ी हो जाए तो तुम सब झूठी हो, तुमने खुद कहा था मैंने मस्खरी किया, अब तुम लोगों की बात कभी नहीं मानूंगी। इसलिए ठाकुर जी ने कुछ और बात बना करके मैया के मस्तिष्क में पक्के तौर से ये बिठा रहे हैं कि ये गोपियां मैया बहुत ही निकृष्ट है, बड़ी चालू है। एक शब्द है आप लोगों ने सारे संसार में फैला रखा है, उसको चालू माने 420। तो मैया ये ब्रज गोपियां मेरे पीछे पड़ गई हैं। पीछे पड़ जाने का मतलब बहुत बड़ी दुश्मनी। तो गोपियां तो श्याम सुंदर के पीछे पड़ी है, ये तो ठीक ही है, लेकिन वो तो प्यार से पड़ी है। ठाकुर जी मैया को ये सिद्ध कर रहे हैं कि खार से मेरा पीछा कर रही है, वो प्यार से नहीं कर रही है। हमारे बैल परी, इन्होंने मैया मेरे अनिष्ट की ठान ली है, कमर कस ली है। और ये हजारों गोपियां, एक तरफ मैं अकेला सीधा साधा भोला भाला तेरा लाला, तो मैया सिर हिलाती जा रही है, भाई तो बिल्कुल ठीक है, मेरा लाला भोला भाला है, सीधा साधा है। और अभी इन लोगों ने कहा भी अपने मुख से कि ये चोरी नहीं करता, हम ही लोग आकर के ऐसी बात बनाते हैं, मजाक करते हैं, परिहास करते हैं। उनके बयान से भी अब मैया को विश्वास तो हो ही गया, तो ठाकुर जी उसका फायदा उठा रहे हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं मैया ये ब्रजांगनाएं बड़ी चालाक, और ये सही बात भी है। आप लोग सब लोग यहाँ जितने बैठे हैं चालाक है, चालू है, लेकिन ये चालाकी आप लोगों में बड़ी उम्र में आई थी। जब आप पैदा हुए थे तब आप लोग कुछ भी चालाकी नहीं समझते थे। अगर छोटे से बच्चे से उसकी माँ कहती है कि बेटा अभी पड़ोसन आएगी, जब वो आवे तो उससे कह देना
मम्मी बाहर गई। छोटा सा बच्चा सोचता है कि मम्मी है तो घर में, अब कहती है कह देना बाहर गए, लेकिन अब मम्मी कह रही है तो कह देंगे, अपना क्या बिगड़ता है। देखो पहली बार झूठ बोलना मां सिखा रही है बच्चे को, तो बच्चा भी इतना भोला है कि पड़ोसिन के आने पर कहता है मम्मी ने कहा है कि जब पड़ोसिन आवे तो उससे कह देना कि मम्मी बाहर गई। तो पड़ोसिन हंस कर चली गई कि हमसे मिलना नहीं चाहती होगी इस समय, खैर कोई बात नहीं। तो मम्मी ने उस पड़ोसिन के जाने के बाद पिटाई किया, बेवकूफ इतना बड़ा हो गया, अरे ये नहीं कहना चाहिए कि मम्मी ने कहा है। अब देखो उसकी चालाकी सिखा रही है मां। इस प्रकार धीरे धीरे कुछ माँ ने सिखाया, कुछ बाप ने सिखाया, कुछ भाई ने सिखाया, कुछ दोस्तों ने सिखाया, फिर आप लोग बड़े एक्सपर्ट हो गए। इंग्लिश में एक शब्द है एक्सपर्ट, माने नंबरी 420। तो ये गोपियां सब बड़ी बड़ी है, तो बड़ी बड़ी होने के कारण स्वाभाविक रूप से तमाम सारी नॉलेज 420 की सब में आ जाती है, किसी में बहुत अधिक, किसी में अधिक, बस इतने अंतर है। और छोटा सा बच्चा तो हमेशा भोला होता ही है, किसी का बच्चा हो, कोई माँ के पेट से कोई 420 सीख के नहीं आता है, सब यही सीखते हैं बड़ों से। तो मैया ये सब बड़ी चालाक, और मैं भोला भाला हूँ, कुछ चाल वाल जानता नहीं, जो भीतर वही बाहर। हाँ, मेरा तो हृदय जैसे अंदर वैसे बाहर, जरा भी गड़बड़ नहीं। अब सोचिए आप लोग, सबका बाप यशोदा का बेटा बन रहा है, ये भीतर बाहर है, तो अलग अलग हो गया ना, भीतर कुछ बाहर कुछ। अगर बाहर वाले रूप में आ जाए भगवान तो यशोदा मैया जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने व्याख्या की थी, डर गई थी, उसी प्रकार हाल हो जाए मैया का। लेकिन ठाकुर जी तो अपनी ठाकुराई को छोड़ करके भक्तों के लिए भक्त बत्सल बन करके आए हैं, इसलिए वही स्वरूप उनको स्थित रखना है, उससे हटना नहीं है। तो छोटा सा बालक जैसे संसारी बालक कहता है मैया में भोला भाला, जैसे भीतर वैसे बाहर, ऐसे ही ठाकुर जी कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं। छोटे से बालक में अनेक प्रकार के छल कपट गांव पे आ ही नहीं सकते, कहां से आएंगे, कैसे आएंगे।
परी ब्रज मैया ने सोचा जरा इससे पूछे, ये बड़ी चालाक है और लाला भोला है, इस बारे में कुछ वृत्तांत बताएगा लाला, इसके साथ क्या क्या हुआ। हाँ तो लाला बता, ये गोपियां तुझको बहुत तंग करती हैं ना। हाँ भैया। अच्छा बता कैसे कैसे तंग करती। सुन भैया, आज तुझको मैं सब बता दूंगा, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। मैया मुझको जहां अकेला देखती हैं ये गोपियां, अपने पास बुलाती हैं। अकेला देख, जब सखा लोग रहते हैं मेरे साथ तमाम सारे, तब नहीं बुलाती। अकेला जब देखती है तो बड़े प्यार से बुलाती। बुलाने के बहुत तरीके होते हैं, प्यार से भी बुलाया जाता है, फटकार से भी बुलाया जाता है। देखो भक्त भगवान को कैसे बुलाता है, और एक पुलिस वाला एक मुल्जिम को कैसे बुलाता है, इतना बड़ा अंतर है बुलाने में। आप लोग ही जब प्यार से बेटों को बुलाते हैं तो टोन बदल जाती है, और जब पिटाई के लिए बुलाते हैं तो और तरह से बोलते हैं। बेटा है हाँ तो बड़े प्यार से बुलाती है। जरा भी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इनके हृदय में कुछ है, बाहर कुछ है। यानी मुख में तो मिठास है और हृदय में जहर भरे। ये खल का लक्षण होता है, 420 जो होता है उसका यही लक्षण है। मुखम पद्म दलाकारम वाणी चंदन शीतला हृदयम कर्तरी तुल्यम विधम धूर्त व्यंजनम। मुख से इतना मीठा बोलेगा धूर्त व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, जैसे वो हमको जान देने को तैयार। अब उसकी वाणी तो ऐसी ठंडी ठंडी निकलेगी कि सुनने वाला सब कुछ धोखे में आ जाए, लेकिन हृदय में कतरनी रखे रहता है। ये धूर्त का लक्षण है। तो मैया ये है उनके हृदय में, कतरनी है और ऊपर से मीठी मीठी और चंदन की तरह ठंडी वाणी में मुझे बुलाती है लाला इसको। फिर बताता हूँ।
भाई, मेरा स्वभाव बड़ा सरल है, अत्यंत सरल। जिस सरलता की कोई सीमा नहीं है, भगवान में जितने गुण हैं उनकी कोई सीमा नहीं है, सब असीम असीम सीमा के हैं। ये सिद्धांत याद रखिएगा। जैसे सुंदरता की सीमा, आखिरी लिमिट कामदेव, लेकिन भगवान का सौंदर्य अनंत मात्रा का, लिमिटेड नहीं। इसी प्रकार बुद्धि, इसी प्रकार ऐश्वर्य, इसी प्रकार वैराग्य, इसी प्रकार ज्ञान, समस्त छहों वस्तुएं जिसके पास अनलिमिटेड लिमिट की हो, अनंत मात्रा की हो, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणां भग इति रणा। तो अनंत मात्रा का प्रत्येक गुण है भगवान के पास। तो स्वभाव की सरलता, ये भी एक गुण है, वो भी अनंत मात्रा का है। इतने सीधे हैं, इतने सीधे हैं श्याम सुंदर कि पूतना ने अपने स्तनों में जहर लगाकर पिलाया और सर्वांतर्यामी होकर भी, उसकी दुर्भावना को जानकर भी उसको अपना लोक दे दिया, इसलिए कि उसका स्तन मेरे मुंह में चला गया, वो मेरी मां हो गई, हटाओ चलो। इतने सरल है। इसी गुण पर, पूतना के उद्धार पर, इसी गुण पर मोहित होकर सुखदेव परमहंस ने अपनी समाधि बुला दी और भागवत सुनने आए। ये फैक्ट है। ये भगवान जो टेढ़ेपन की एक्टिंग करते हैं, ये भक्तों के लिए करते हैं, ये भी सरल स्वभाव का लक्षण है। इतने सीधे हैं कि भक्त जैसा चाहता है वैसा नाचते हैं। विचारों को क्या क्या दुर्गति नहीं भोगनी पड़ी। आप लोग भक्तों का इतिहास पढ़िए, भक्तमाल एक किताब है, थोड़े से भक्तों का इतिहास है। भगवान ने कितनी चाकरी की है भक्तों को, ये सिधाई तो है। वरना अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वदृष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृद, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान भला इस प्रकार से चाकरी करे, नगण्य जीवों की चाकरी करे, दासता करे और दासता करने में विभोर हो। ऐसा नहीं कि मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्या करे, ऐसा नहीं। राजसूय यज्ञ हुआ युधिष्ठिर का, उसमें भगवान ने कहा भाई हमको आप लोगों ने जगत गुरु बना दिया, आचार्य। तमाम लोगों ने एतराज किया कि ये ब्राह्मण नहीं है और इनको जगत गुरु आचार्य कैसे बनाया गया, गलत किया गया। अरे जो भगवान नहीं जानता वो एतराज करेगा ही, सही बात है। यज्ञ में ब्राह्मण होता है आचार्य, श्री कृष्ण को आचार्य कैसे बना दिया? अरे वो या तो क्षत्रिय मानो उनको, या तो वैश्य मानो, ब्राह्मण तो नहीं है, किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकते, लेकिन बना दिए गए। तो भगवान ने कहा भाई देखो मैं आचार्य की सीट इस शर्त कर लूंगा तुम्हारे यज्ञ में कि जितने ब्राह्मण भोजन करेंगे लाखों, उनकी झूठी पत्तल मैं उठाऊंगा। अगर ये शर्त मंजूर हो तो मैं आचार्य बनने को तैयार हूं, वरना मेरा इस्तीफा। मानना पड़ा, यानी झूठी पत्तल उठाने में विभोर हो रहे। और फिर आप लोग तो बहुत कुछ सुने हैं, सबरी का आख्यान, विदुरानी का आख्यान, तमाम आप लोग पढ़े सुने हैं। ये भगवान की सरलता का प्रमाण है। अगर भगवान सरल न होते तो इतनी बड़ी असीम सीमा के पावर वाले असाधारण जीवों की दास्ता करते भला।
इसलिए ये फैक्ट है। सरल स्वभाव वाला, उनके बुलाने पर उनके पास चला जाता हूँ। अरे गोपियां तो मनुष्य है, मुझे तो हाथी ने जब बुलाया गजराज में, तो मैं खाना खा रहा था उस समय। तो जैसे उस हाथी ने मुझे पुकारा, तो रुक्मिणी ने पूछा, अरे ये खाते खाते कैसे उठ गए? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, ये सुना रुक्मिणी ने, और ठीक कहा जब उसको उबार दिया, तार दिया, हाथी हाथी, तो हाथ तो सुना रुक्मिणी ने, और ठीक हाथी का उद्धार हो जाने के बाद ठीक निकला, यानी इतनी देर में उद्धार हो गया हाथी, बस काम खत्म। बताओ इससे अधिक और क्या सरलता होगी कि एक जानवर के पुकारने पर भी भगवान अपना खाना छोड़ दे। साधारण व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर सकता, जानवर तो क्या, नौकर भी अगर कहे सरकार बहुत जरूरी, मुझे कहो बैठे अभी खाना खा रहे, आप लोग डांट देंगे। और यहाँ हाथी के बुलाने पर भी ठाकुर जी खाना छोड़कर भागते हैं, और इतना तेज भागते हैं कि हाथी, ये 2 अक्षर बोलते बोलते हाथी का उद्धार हो। तो भैया ये तो गोपियां हैं, हमको बुलाती है, मैं सरल भोला भाला स्वभाव वाला चला जाता हूँ। जब इनके पास जाता हूँ तो मुझको पकड़ लेती, बड़े प्यार से पकड़ती। मैंने तो मुझे डाउट कैसे हो, और कहती है लाला मुझ गरीबनी की भी कुटी पर चलो, थोड़ा सा मक्खन खा करके हमको कृतार्थ करो।
तो मैया वैसे तो मैं न जाता, लेकिन मैं अपने खानदान, अपने माँ बाप की नाक ऊंची रखने के लिए चाहता हूँ कि ये लोग कहेंगे कि देखो बड़े बाप के बेटे हैं जी, तो इसलिए वो आते ही नहीं हमारे घर। इसलिए मैया मैं चला गया इनके घर, इनके बुलाने पर थोड़ा सा मक्खन खा लेंगे, अपना क्या बिगड़ता है, इनको सुख मिल रहा है तो ठीक है। अपने घर में तो मक्खन भरा पड़ा है, एक श्री कृष्ण क्या हजारों श्री कृष्ण भी नहीं समाप्त कर सकते। अरे 9 लाख गाय कितनी होती है, और उस जमाने की गाय मन भर दूध देने वाली, आज की गाय थोड़ी ही है, 1 किलो दूध देती है गाय। उनके थन से दूध बहता जाता था, इतना दूध उन गायों में था। तो मैया इस प्रकार मुझको धोखा दे करके अपने घर ले जाती है, और वहां क्या करती है अभी बताता हूँ। कछु जाल ब्रज